वेरी गुड बेटा। हाँ देखिए बेटा, हम अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, यस एवरीवन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इनके क्या क्या यूजेज हैं वो सारा इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, बीच में कहीं भी नहीं जाना है, अपना वीडियो विजुअल रखना है बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर बच्चे हैं। यस, हाँ देखिए बेटा, तो देखो यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, क्या क्या उनके यूज हैं प्यारे बच्चों, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं, घटक हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आज हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है आपको। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हाँ अब देखिए, पहला है मैंने सीरियल नंबर। ठीक है, दिस टेबल डिवाइड इन 1 2 3 कॉलम। ठीक है, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, और तीसरा है यूज क्या है उनका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म जल्दी से बताएं मेरे को, टाइप करके जल्दी से फटाफट। एलपीजी फुल फॉर्म बताएं मेरे को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? Yes everyone, tell me what is the full form of LPG? हर्षिता सिंह बेटा, दूसरों से बात नहीं करनी है क्लास में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वेरी गुड। नेहा यादव ने लिखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा हर्षिता, आपको दूसरों से बात नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल सामने बैठ के देखना है। ओके बेटा, हाँ वेरी गुड बेटा, क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, माइंड डाइवर्ट होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, सीखने के लिए हमें माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो बेटा, एलपीजी, एलपीजी कहाँ पे यूज होती है? फ्यूल्स फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जो होम्स घर पे काम में लेते हैं, जो एलपीजी को सिलेंडर होते हैं ना बेटा, रसोई के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है बेटा? एलपीजी। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म लिख लेना इसकी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये कौन से स्टेट के अंदर होती है प्यारे बच्चों? लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहाँ यूज होता है इसका? फ्यूल्स फॉर होम्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों पेट्रोल के बारे में। ठीक है, पेट्रोल भी एक फ्यूल होता है। ठीक है बच्चों, जो मोटरसाइकिल होती है, जो हल्के जो साधन होते हैं गाड़ी, ठीक है, उनके अंदर पेट्रोल का यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। एविएशन का मतलब जो हवाई जहाज होती है, ठीक है, उनके अंदर भी पेट्रोल होता है वो, लेकिन वो अलग प्रकार का पेट्रोल होता है। ठीक है, हल्का होता है। एविएशन फ्यूल होता है सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, किसी चीज को घोलने के लिए, यदि कोई चीज नहीं घुल रही है तो उसको हम पेट्रोल के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ड्राई कोई चीज है जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है तो उसको हम पेट्रोल के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? घोल सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई चीज किसी चीज का धब्बा है, वो साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम पेट्रोल के द्वारा उसको उतार सकते हैं। कैसी भी कोई भी ऐसी मतलब स्पॉट लगा हो, कोई भी धब्बा हो, ठीक है, कोई फर्श हो सकता है, कहीं पे भी धब्बा हो, तो उसको साफ करने के लिए हम पेट्रोल का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्या बच्चों? केरोसिन। केरोसिन
केरोसिन भी एक प्रकार से पेट्रोलियम फ्यूल है जिसका यूज होता है फ्यूल्स फॉर स्टोव। पहले बेटा गैस नहीं थी तो पहले स्टोव काम में लेते थे, तो वहां पे स्टोव को जलाने के लिए वहां पे हम यूज करते थे केरोसिन। ठीक है बच्चों, आजकल केरोसिन बंद हो गया है क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल्स फॉर स्टोव, लैंप्स, पहले लाइट नहीं थी। ठीक है, तो लैंप जब जलाते थे तो उसके अंदर भी केरोसिन जलता था। ठीक है बेटा, जैसे चिमनी होती थी, लैंप्स होते थे। ठीक है, और लालटेन, नाम सुने हुए आपके? अरे नाम सुने हुए हैं क्या आपको? लालटेन थी, ठीक है, लालटेन है ना, लैंप्स, और उसके बाद जैसे स्टोव होता है, खाना बनाने के लिए स्टोव का यूज करते थे। ठीक है, और यदि लाइट नहीं होती थी तो घरों के अंदर लैंप्स होते थे, चिमनियां होती थी, तो वहां पे उसके अंदर केरोसिन डालते थे जिससे उजाला होता था। ठीक है बच्चों, हाँ, उसके बाद आजकल तो लाइट होती है, सबके घर इन्वर्टर होते हैं। ठीक है, इस चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, तो लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर भी केरोसिन का यूज होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं डीजल के बारे में। डीजल भी फ्यूल होता है जो हैवी मोटर होते हैं, जैसे ट्रक होती है, ट्रक जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिनके अंदर ज्यादा सामान जाता है, लोड का काम होता है। ठीक है, और जैसे ट्रेन होती है, पहले ट्रेन भी किससे चलती थी? डीजल से चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन आजकल अधिकांश ट्रेनें किससे चलती है बेटा? लाइट से चलती हैं। ठीक है, डीजल इंजन भी होते हैं और इलेक्ट्रिक इंजन भी होते हैं। आज क्या किया गया है, जितने भी डीजल इंजन थे उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, उनको इलेक्ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो डीजल का यूज होता है फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों? डीजल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट है लुब्रिकेंट ऑयल। कौन सा ऑयल? लुब्रिकेंट ऑयल, जो लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब जैसे साइकिल है, साइकिल के अंदर हम क्या डालते हैं? ग्रीस डालते हैं, तो वो चलती है फिर हल्की, तो वहां पे जो ग्रीस होता है वो किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। ऑयल आता है, मशीन का तेल होता है, मशीन में डालते हैं तो मशीन सही चलती है। ठीक है, तो वहां पे जो मशीन का जो तेल है वो भी एक प्रकार से लुब्रिकेंट ऑयल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक आता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, मोम आता है, तो वो एक प्रकार से ऑइंटमेंट के रूप में काम आता है, लगाने के लिए घावों पे। ठीक है, कैंडल्स के रूप में काम आता है। ठीक है, कैंडल्स और वैसलीन बनाने के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है बच्चों, ऑइंटमेंट का मतलब कोई घाव पे लगाने के लिए बनती है। एक होता है बिटुमन। बिटुमन क्या होता है? कोयला होता है, तो इसका यूज होता है पेंट्स के रूप में और रोड सरफेसिंग के रूप में। ठीक है, जो कोलतार होता है, ठीक है बेटा, तो उसका यूज होता है पेंट्स के अंदर। पेंट जो होते हैं ना, पेंट बनाते हैं, करते हैं, जालियों पे करते हैं। ठीक है, जो डोर होता है उस पे करते हैं, दीवारों पे करते हैं। और उसके बाद इसका यूज होता है रोड सरफेसिंग के अंदर। ठीक है, रोड की जो सरफेस होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसको बनाने के अंदर भी हम यूज करते हैं बिटुमिन का। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं। यस एवरीवन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड। हर्षिता सिंह का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? लास्ट नोट सीन। बेटा ये नहीं दिख रहा आपको? कहां तक दिख रहा है आपको? मेरे को टाइप करके बताइए, कहां तक दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है? लुब्रिकेटिंग ऑयल दिख रहा है आपको? चार पॉइंट दिख रहे हैं आपको, नीचे का नहीं दिख रहा है? 5 पॉइंट दिख रहे हैं?
ये 6 पॉइंट दिख रहे हैं, 6 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 7th वाला नहीं दिख रहा है ना? हाँ 7th वाला नहीं दिख रहा, 7th वाले को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, 7th वाले को मैं ऊपर लिख देता हूँ। सेवंथ वाला जो पॉइंट है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। 7th वाला है आपका विटामिन, और इसका यूज होता है प्यारे बच्चों, एक तो पेंट्स के रूप में पेंट्स जो होते हैं, एक होता है रोड सरफेसिंग के अंदर, ठीक है बच्चों, लिख लो आप इसको, पेंट्स और रोड सरफेसिंग के अंदर इसका यूज होता है। हाँ बेटा कर ले सभी ने? यस एवरीवन, वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो सीएनजी होती है, अब हमें सीएनजी की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म टाइप कर जल्दी से बताओ मेरे को। क्विक फास्ट, क्विक फास्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है प्यारे बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसी ने टाइप नहीं किया है ना? देखो अब हमारा अगला हेडिंग है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी होती है वो एक प्रकार से क्या है? नेचुरल गैस होती है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बोला बेटा क्योंकि ये एनिमल्स और प्लांट्स से प्राप्त होती है, ठीक है। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद लिखना है बिकॉज इट इज easy to transport through pipes। इसको पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, ठीक है बच्चों। Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये लिखना है आपको नेचुरल गैस इज स्टोर्ड। नेचुरल गैस is stored under high pressure, ठीक है, as compressed natural gas, किसकी फुल फॉर्म होती है? CNG, ठीक है बच्चों। CNG is used for power generation। CNG is दिल्ली के अंदर गाड़ियां जो है, ठीक है, वो सब CNG से चलती है क्योंकि पहले गाड़ियां डीजल से चलती थी वहां पे, तो वहां पे बहुत सारा पोल्यूशन होता था, ठीक है। दिल्ली बहुत बड़ी है तो वहां पे CNG से चलती है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is used for पावर जनरेशन, ठीक है।
पावर जनरेशन के अंदर मतलब दिल्ली में क्या कई जो शहर हैं वहाँ पे जो मेट्रो सिटी हैं, ठीक है, बड़े जो शहर हैं, तो वहाँ पे किसका यूज होता है फ्यूल्स के रूप में? सीएनजी का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीएनजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले एक बार आप देख लो, आप नेचुरल गैस में मैंने लिखा है नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इसको आराम से हम पाइपों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है? स्टोर करने के लिए अंडर हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। नेचुरल गैस को स्टोर करने के लिए अंडर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको सीएनजी बोलते हैं। और सीएनजी का यूज कहाँ होता है? पावर जनरेशन के रूप में इसका यूज होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अलका की ठाला को नींद आ रही है, बासा ले रही है ना, दिख रही है, वेरी गुड। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं सीएनजी की, ठीक है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले बच्चों सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिखता हूँ यहाँ पे मैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। एक तो मैंने लिखवाई थी एलपीजी की, एक लिखवाई थी मैंने सीएनजी की, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दोनों क्या है? दीज आर पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है बच्चों। हाँ, एलपीजी है, ठीक है, सीएनजी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, यहाँ पे देखो सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, अभी मैंने लिखवाया, तो यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं सीएनजी इज यूज्ड फॉर, सीएनजी is used for power generation. एक दूसरी बात ये है कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सीएनजी से पोल्यूशन, ये लेस पोल्यूटेंट होती है और इसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है। पाइप्स के द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसको स्टोर करना भी आसान होता है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। उसके बाद आपको लिखना है पहले बच्चों इसके अंदर इट इज नाउ बीइंग used as a fuel for transport। जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बिकॉज क्यों करते हैं इसका? बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, अभी बताया मैंने आपको कि ये लेस पोल्यूटिंग होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इट इज ए क्लियर फ्यूल, इट इज ए क्लियर, बिल्कुल साफ फ्यूल होता है। तो साफ फ्यूल्स के अंदर किसकी काउंटिंग होती है पहले बच्चों? सीएनजी की काउंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद इसका ग्रेट एडवांटेज क्या है? लिख लेना, द ग्रेट एडवांटेज
great advantage of CNG is that it can be used directly. It can be used directly for burning in homes and factories. ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है, और घर पे भी हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दोबारा देखिए मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन, पॉइंट हमने पहले भी देख लिया था। उसके बाद ये आजकल किसमें यूज करते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर। क्यों करते हैं बेटा, ये लेस पोल्यूटिंग होती है, ठीक है, इट इज क्लियर फ्यूल होता है। उसके बाद इसका ग्रेट एडवांटेज क्या है, कि सीएनजी दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज। इसके शॉर्ट लिस्ट का, ठीक है बच्चों। हाँ, सीधे बैठो बेटा सभी, बिल्कुल सिट प्रॉपर पोजीशन। वेरी गुड। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन, वेरी गुड। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको साफ कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, मतलब खत्म होने वाले हैं, तो उनको हमें बचाना है, उनको सेव करना है, ठीक है। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो क्या है बेटा, लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है, तो जैसे पेट्रोल डीजल है, ये क्या है, एक प्रकार से सीमित है, तो उनका यूज कैसे करते हैं, तो उसका यूज करने के लिए एक पीसीआरए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। वो हमें बताती है कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी है, गाड़ियों के अंदर टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, उसकी सर्विस कितनी बार करवानी चाहिए, तो ये होता है पीसीआरए, ठीक है। तो उसके हम फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालना, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब पहले बच्चों क्या होता है, सीमित, ठीक है, लिमिटेड। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके देखो बेटा कुछ पॉइंट है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब खत्म हो जाएंगे। एक तो हमने देखा था इनएग्जॉस्टेबल, जैसे सनलाइट है, एयर है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद एग्जॉस्टेबल जो मतलब नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम सब्सटेंस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये खत्म हो जाएंगे यदि हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको प्यारे बच्चों, सम नेचुरल रिसोर्सेज, सम natural resources, some natural resources are exhaustible, like fossil fuel, forest, minerals, etc. ठीक है बेटा, ये कैसे होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, ठीक है।
यदि हम इसका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो नियर फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द पीसीआर है, पीसीआर और इसकी फुल फॉर्म बेटा लिखना है आपको पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। फुल फॉर्म ध्यान रख देना पीसीआरए की, पीसीआरए की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, सीएनजी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एलपीजी की पूछ लेते हैं और पीसीआरए की पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पीसीआरए है क्या, तो पीसीआरए की फुल फॉर्म मैंने लिखी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है बच्चों। हाँ, तो पीसीआरए advises people how to save petrol diesel, how to save petrol diesel while ड्राइविंग, मतलब जब ड्राइविंग हम करते हैं, ठीक है, while ड्राइविंग their tips, उसकी टिप्स क्या है, their tips are as following। मतलब पीसीआरए क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, मतलब पेट्रोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको कैसे हम उसको सीमित करें, मतलब एक प्रकार से कैसे उनको यूज कम करें, ठीक है। वो मतलब जब हम ड्राइविंग करते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे चलाना है, ऐसे नहीं मतलब 60 पे चला दी, फिर 80 पे, फिर डाउन आ गए, फिर 60 पे, फिर 80 पे, ऐसे नहीं, हमें एक जैसी स्पीड पे चलाना है, मॉडरेट स्पीड चलाना है, ठीक है। बेटा सभी के पास आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो एवरीवन, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? ठीक है, तो पीसीआर की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग देयर टिप्स, ठीक है, उनकी टिप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी टिप्स हैं। पहली टिप्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, पीसीआरए की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पीसीआरए की फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, ठीक है। पीसीआरए हमें टिप्स देता है कि गाड़ी कैसे चलानी है, ठीक है। वो कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर साफ कर देता हूं, ठीक है, उसके ऊपर लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेते सभी ने। हाँ, टिप्स कौन कौन सी हैं जो हमें काम में रखनी है, हमें याद रखनी है। जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारा लाइसेंस बनेगा, तुम्हारी गाड़ी आएगी, ठीक है, फिर गाड़ी चलाओगे आप, है ना। तो हमें कैसे चलाना है, ठीक है, ऐसे नहीं चलाना है बिल्कुल कि फास्ट चले गए फिर रोक दिया, फिर फास्ट फिर रोक दिया, ऐसे नहीं चलाना है। ऐसे चलाएंगे तो स्पीड उसकी एवरेज कम देगी, पेट्रोल डीजल ज्यादा खाएगी, ठीक है। तो हमें कौन कौन से टिप्स हैं जो पीसीआरए बताता है, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइव एट ए कांस्टेंट, पहला पॉइंट है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट का मतलब एक साथ चल रहा है, ठीक है, मॉडरेट स्पीड as far as possible, ठीक है। ऐसे नहीं हल्का गाड़ी आगे चला रही है, तेज चला रही है,
साहिल बोल रहा है मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, फिर साहिल आगे निकल गया, ठीक है, फिर हर्षिता निकल गई, ऐसे नहीं फिर उसको पकड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें एक साथ चलाना, कोई आगे जा रहा है जाओ जाओ, ठीक है, मुझे तो आराम से चलानी है, ठीक है। तो ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एट एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, जितना संभव हो उतना हमें ओवरटेक नहीं करना है। जैसे वो आगे चला गया, उसको कुछ काम होगा इसलिए ज्यादा जल्दी चला गया वो, ठीक है, तो हमें उसकी बराबरी नहीं करनी है, हमें मतलब एक जैसी स्पीड रखनी है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो क्या बच्चों, वेरी गुड। स्विच ऑफ द इंजन, यदि किसी का हम वेट कर रहे हैं, किसी के घर के बाहर खड़े हैं, भाई आजा जल्दी से, वो पता नहीं खाना वाना खा रहा है क्या कर रहा है अंदर, हमें पता नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ ही ऑन ही रखेंगे, इंजन उसको बंद कर देना है। किसी का यदि वेट कर रहे हैं तो हमें इंजन को बंद कर देना है। यदि ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, कम से कम 5 मिनट की होती है, रेड बत्ती जो होती है, तो वहां पे अपने इंजन को ऑफ करना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर है स्विच ऑफ द इंजन, स्विच ऑफ द इंजन, ठीक है बेटा, इनको ध्यान रखना है आपको। इंजन एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक की लाइट होती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स, और एट ए प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप किसी का इंतजार करो, एट ए प्लेस वेयर यू हैव ए वेट, यू हैव ए वेट, तुम किसी का इंतजार करो, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कह रहे बच्चों, हमें ऐसे नहीं कि टायर के अंदर हवा कम है उसके बाद हम चला रहे हैं, यदि टायर के अंदर हवा कम है, जैसे साइकिल है, साइकिल के टायर के अंदर हवा कम है तो हमें चलाने के अंदर जोर आएगा, ठीक है, यदि टायर के अंदर हवा सही है तो हमें जोर नहीं आएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार गाड़ी होती है। तो एंश्योर, तो वहां पे इंजन पे जोर आता है, इंजन पे जोर आएगा तो पेट्रोल डीजल ज्यादा खाएंगे, ठीक है, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर प्रेशर, ठीक है बच्चों। और लास्ट वाला पॉइंट है आपका, लास्ट वाला पॉइंट है पहले बच्चों, 2 मिनट बचे हैं, एंश्योर रेगुलर, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस, ऐसे नहीं गाड़ी धुआं फेंक रही है उसके बाद भी चला रहे हैं, उसकी सर्विस करवानी है, ठीक है, मेंटेनेंस करवाना है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ठीक है बेटा। तो ये टिप्स ऑफ पीसीआर है, क्या देख सकते हैं हम, टिप्स बाय पीसीआरए, ठीक है, पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो हमें क्या बताता है कि गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड में चलाना है, इंजन का स्विच ऑफ करना है यदि हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, यदि हम किसी का वेट कर रहे हैं, हमें टायर का जो प्रेशर है, टायर प्रेशर वो सही रखना है, और उसके बाद हमें उसका रेगुलर मेंटेनेंस कराना है, ठीक है। ये कुछ 4 पॉइंट हैं, यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी, पेट्रोल डीजल कम लगेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या उससे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी मंडे को करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को।